दोपहर 2 बजे पंचकुला कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी। लगातार इंडिया न्यूज के संवाददाताओं के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। थोड़ी देर में पंचकुला कोर्ट में पेशी हो जाएगी हनीप्रीत की। अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई के अधिवक्ता और इसके अलावा एसके गर्ग जो कि हनीप्रीत के वकील है वो वहां पर पहुंच गए हैं। देशद्रोह का केस है हनीप्रीत पर। हनीप्रीत कल रात पूरी रात उससे पूछताछ हुई है। उसने शिकायत की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ईसीजी हुआ लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। सीधे मैं विपिन का रुख करूंगी। विपिन ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है कि ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है, मीडिया को रोका गया है। हरियाणा पुलिस वैसे ही सवालों के घेरे में पहले ही आ गई है, अब मीडिया को भी यहां पर रोका गया है। बहरहाल अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल 25 अगस्त को जो आलम था वही आज पंचकुला में एक बार फिर से है। मात्र कोर्ट बदली है। पहली इमारत पर सीबीआई की वो विशेष अदालत है जिसके द्वारा राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। दूसरी मंजिल पर सीजेएम कोर्ट है जहां पर हनीप्रीत को आज पेश किया जाएगा। मीडिया के लिए हालात वैसे के वैसे हैं। यहां पर बैरिकेड, यहां पर पाबंदी लगाई गई है। आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी हैं। यहां पर जो है मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा प्रेमिसेस जो है सिर्फ कोर्ट से जुड़े लोग जो है वो इस प्रेमिसेस में है। बाकी सभी लोगों को यानी कि कॉर्डन ऑफ पूरा का पूरा कोर्ट प्रेमिसेस जो है उसे खाली करा लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था से यहां पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रोसीडिंग ओपन हाउस कोर्ट में है, ओपन कोर्ट में है, तो ऐसे में मीडिया पर पाबंदी साफ तौर पर दर्शाती। कहीं ना कहीं हनीप्रीत कुछ बोल ना जाए या उसकी ओर से कुछ कहा ना जाए, इस चीज को भी कहीं ना कहीं अब इस पर इसीलिए मीडिया पर जो है पाबंदी लगाई गई। जी विपिन, सीबीआई के अधिवक्ता हनीप्रीत के वकील पहुंच गए हैं। सबकी क्या क्या तैयारी है, क्या क्या दलील है, और इसके अलावा ये भी बताइए कल रात से लगातार आप देख रहे हैं हनीप्रीत को। बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, तो हनीप्रीत आ जाएगी। कोई कह रहा है वो डरी सहमी है, लेकिन पुलिस कह रही है कि भाई वो कोऑपरेट नहीं कर रही, ईसीजी की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं होमवर्क 38 दिनों में बहुत सही किया गया है। जो जिन लोगों के साथ हनीप्रीत थी उनके द्वारा जो मेंटल सेटअप कर दिया गया है, जिन जवाबों की जिन रटे रटाए जवाब जो रटवा दिए गए हैं, वही जवाब जो है इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में, माफ कीजिएगा, वो इंटेरोगेशन में उसके द्वारा लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। जिस सवाल का जवाब वो चाहती है वो देती है, नहीं देना चाहती तो रो पड़ती है। ऐसे में जो बॉडी लैंग्वेज गिरफ्तारी के बाद था वो हनीप्रीत और थी जो सुपरस्टार बनकर घुमा करती थी, फिल्मों में काम किया करती थी। अब कहीं ना कहीं यहां पर सिंपैथी गेन करने का काम भी हो रहा है। रोकर जो इंटेरोगेशन ऑफिसर है, महिला अधिकारी, उसके सामने रो पड़ रही है हनीप्रीत। यह भी बताया गया कि पूरी रात सो नहीं पाई, सेल में घूमती रही, जो कुछ खाने को दिया वो खाया नहीं गया। ऐसे में अब कोर्ट के सामने जब वो ले जाई जाएगी, क्योंकि मीडिया को बिल्कुल पाबंदी यहां पर लगा दी गई है, मीडिया को बिल्कुल कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर रखा गया है। वो हनीप्रीत जो हरियाणा पुलिस से पहले मीडिया के पास पहुंच गई थी। हरियाणा पुलिस को डर है कि कहीं हनीप्रीत भी कुछ ना बोल दे। मीडिया तो पूरी तस्वीर दिखाई रहा है, जो पुलिस नहीं कर पाई वो मीडिया ने कर दिया। मैं सीधे रुख करूंगी ऐश्वर्या भाटिका, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या जी, आप इस केस को लंबे समय से लगातार देख रही हैं। पुलिस रिमांड की यहां पर मांग करेगी। आइडियली कानून क्या कहता है? हनीप्रीत एक तरफ वो कुछ मेडिकल रीजंस देती है, कोऑपरेट नहीं करती, ईसीजी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, एक महिला, दूसरी तरफ देशद्रोह का मामला। थोड़ा सा इसके लॉ एस्पेक्ट्स हमें समझा दीजिए। देखिए, jail is the usual norm and jail is only an exception in the criminal jurisprudence. लेकिन फिर भी ऑफेंस क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है, वो एक कंसिडरेशन होता है। उसके अलावा ये जरूर कंसिडर किया जाएगा कि एक्यूज पर्सन ने खुद सरेंडर किया है या उसको एप्रीहेंड करना पड़ा, और क्या वो चकमा दे रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो कौन कितनी मुश्किल से पकड़ में आया है। उसके अलावा क्या प्रोपेंसिटी है कि आप इन्वेस्टिगेशन को या फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है उसको किसी भी तरह इंटरफेयर करेंगे, या उसमें कोर्स ऑफ जस्टिस में किसी भी तरह विटनेसेस को या कोई भी और एविडेंस है उसको टैंपर करने की कोशिश करेंगे, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस करने की कोशिश करेंगे। ये क्या प्रोपेंसिटी है एक्यूज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महिला होना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसिडरेशन है बेल का, पर क्योंकि बेल और जेल दोनों के कंसिडरेशंस काफी सारे हैं, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, वेदर शी इज अ मेल और फीमेल, साथ में वो और क्या उनका फर्दर एक्शन हो सकता है। मुझे लगता है जी इसमें सेडिशन का चार्ज है। देखिए, हनीप्रीत के ऊपर जो चार्ज है वो भी सेडिशन का चार्ज है, जो बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। उसके अलावा द वेरी फैक्ट कि वो अभी तक खुद
उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जबकि उन्हें पता है उनके अगेंस्ट में एफआईआर है, बल्कि वो इवेड कर रही थी अरेस्ट को किसी तरीके से। तो ये सारी चीजें कोर्ट को जरूर करेंगी। और अभी मेरी ओपिनियन ये है कि इस केस में बेल मिलना अभी इस स्टेज पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो साध्वियां हैं उन्होंने सजा को भी चुनौती दी है कोर्ट में, 20 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील है। इसमें भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आप बोल रही हैं सीरियसनेस ऑफ द केस आपने यहाँ पर बताया। आप हमारे साथ बने रहिए। गोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा खींचने का एक ही कारण था हनीप्रीत का, क्योंकि वो जितने भी डेरा में सबूत थे, जितना वहां पर इनका पैसा था, वो सारा हनीप्रीत ने ही समेटा। क्योंकि हनीप्रीत को ही पता था कि कहाँ कहाँ हमारा प्रूफ पड़े हैं, कहाँ कहाँ हमारी सीढ़ी पड़ी है, कहाँ कहाँ हमारे कागज पड़े हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में डेरा प्रमुख के बाद, बलात्कारी के बाद हनीप्रीत भी जानती थी। और अभी उसको पूरी पट्टी पढ़ाकर वहां से भेजा गया, क्योंकि जो जो सवाल उसको कहना चाहती है वो कह देती है, नहीं दूसरे पे रो करती है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। और इन्होंने ऐसे ही जो डेरा मुखी था बलात्कारी और एक मिनट गोरा जी, विपिन कोई मूवमेंट मैं ये कहता हूँ जहां पर खत्म नहीं होगा, काफी लोग और भी इन्वॉल्व हैं और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और उन लोगों को भी सामने लाना चाहिए जो दूसरे लोग हैं। इनके अलावा और भी लोग हैं। ठीक है। विपिन के पास चलते। विपिन, कोई मूवमेंट हो रहा है वहां पर? कितनी देर में हनीप्रीत पहुंच जाएगी? देखिए, यहां पर जो है हलचल तेज हो चुकी है और अधिवक्ता लगातार जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के असिस्टेंट्स लगातार अंदर जा रहे हैं, जूनियर काउंसिल्स अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कयास यही लग रहे हैं कि किसी भी वक्त पुलिस जो है वो सीजीएम कोर्ट के समक्ष जो है हनीप्रीत को पेश कर सकती है। अलर्ट यहां पर पुलिस हो चुकी है, पूरी तरह से ये कोर्ट प्रेमिसेस जो है उसे खाली करा लिया गया है। जी विपिन, मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या सीबीआई के अधिवक्ता और हनीप्रीत के वकील पहुंच चुके हैं? हनीप्रीत के वकील से आपने बात की होगी, क्या तैयारी के साथ वो यहां पर आए हैं? देखिए, एसकेएस गर्ग नरवाना जो है वो सीधा कोर्ट के अंदर चलेगी, क्योंकि मीडिया के सामने ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप किसी भी व्यक्ति से उस साइड जाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनका यही था कि ग्राउंड शो, क्योंकि जिस तरह से हनीप्रीत ने भी टीवी चैनल्स को जो इंटरव्यू दिए उसमें साफ तौर पर कहा कि वो बेकसूर हैं और वही आधार वो रखने वाले हैं कि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो पुलिस की ओर से जो अधिवक्ता पेश होंगे, सरकारी वकील जो पेश होंगे, उनकी ओर से क्या कुछ तर्क दिए जाते हैं, किस तरह से इस केस को जो है रखा जाता है, रिमांड के लिए क्या कुछ जो है ग्राउंड्स यहां पर रखे जाते हैं कोर्ट के सामने। कसाना जी, आपने तो जो हमारे साथ लॉयर है उन्होंने भी कानूनी दाव पे समझाया, गोरा जी भी आरोप लगा रहे थे। हालांकि कोर्ट अपना फैसला लेगा दोपहर 2 बजे, लेकिन चीजें आसान बिल्कुल नहीं है उस हनीप्रीत के लिए, जो जैसे 7 राज्यों की पुलिस तो ढूंढ ही रही थी, एकाएक वो अचानक प्रकट होती है, गिरफ्तार किया गया, सरेंडर किया गया, पुलिस सवालों के घेरे में, हनीप्रीत तो ऐसे सवालों के घेरे में जो पुलिस कह रही है भैया वो हमसे कोऑपरेट तक नहीं कर रहे। देखिए, शासन प्रशासन दोनों अपने काम अपने अच्छे से बिल्कुल तरीका से कर रहे हैं, जो उनको जैसा काम करना चाहिए। हनीप्रीत ने भी सरेंडर कर दिया है। अब जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट करेगा। उसके बाद में इतनी उत्सुकता आप लोग एक्सेप्ट करें, फिर तो एक्सेप्ट करेंगे ना आप लोग? मतलब क्या एक्सेप्ट करना है? देखिए, उनपे जो आरोप लगाए गए, किसी ने बोला कि भाई वो जो दंगा वहां पे भड़काए गए उनमें हनीप्रीत का हाथ था, सिर्फ ये आरोप है। और वो आरोप अपने आप में बहुत बड़ा देश आप देखिए ना, जब वहां से 25 तारीख को वहां से लेके और गाड़ी में साथ जाते हैं तो पूरी मीडिया साथ होती है, वो देखती है, वो बाबा के साथ होती है। हेलीकॉप्टर में कोई अपनी मर्जी से तो हेलीकॉप्टर में जेल तक गई नहीं, वहां तक ही तो उसने कहां साजिश कर दी? उसके बाद ही तो वहां पे आगजनी हुई, वहां पे जो वो शराब तब से वो उन्होंने आगजनी वहीं पे तो की, उसमें उसका रोल कहां पे था? पर किसी ने बोला और सरकार ने उनको बोल दिया कि हाँ शायद हो सकती है, तो हम उनको भी बुलाने के लिए वो उन पर आरोप लगा। कोर्ट क्या कहती है? शायद कोर्ट की बात को तो आप लोग माने, बिल्कुल इतना उम्मीद है कि जितने भी डेरा समर्थक हैं वो माहौल ना वापस आ जाए जो 25 से 26 तक हुआ था। डेरा समर्थकों ने पहले भी कोई माहौल खराब नहीं किया था। वो हजारिका तक से वो कौन थे उनकी जांच कीजिए। गौरा जी को पूछिए कि ऐसे लोग कौन थे, कि आप किनको ऐसे को भेजते हो। गौरा जी ऐसे लोगों पर ध्यान रखिए, डेरा समर्थक से, डेरे वालों से किसी से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं होगा। अभी देखते हैं, नुकसान तो हुआ है। अभी देखते हैं, ऐश्वर्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या जी के पास चलते हैं। ऐश्वर्या जी,
चीजें काफी गंभीर हो गई हैं। इसके जो पुलिस रिमांड की बात पुलिस कर रही है वो अपने आप में फेल हुई है, जिस पर अब आरोप लगा हनीप्रीत तो भाई खुद सरेंडर कर रही थी, आपने तो गिरफ्तारी दिखा दी। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर हनीप्रीत के रहते सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई हैं। अब आपने बताया कि भाई डिपेंड करता है कि चार्जेस कितने सीरियस है, सेडिशन का चार्ज है, दूसरी तरफ एक महिला होने की भी बात है, लेकिन आप रिमांड की बात कर ले, क्या ये चीजें आसान है? क्योंकि सीबीआई के अधिवक्ता भी तैयार हैं और तर्क हनीप्रीत के वकील के पास भी बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगता है कोर्ट के सामने पे करेगी वो बात ये होगी कि इन्होंने अभी तक कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन के साथ में। ये नहीं है कि एफआईआर कोई आज हुई है या कल हुई है, जब से एफआईआर है उनको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन में अगर इनके ऊपर कुछ इनको लगता है कि ये पूरी तरह से क्लीन है तो उनको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था, पर वो कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन को इवेड करती रही है। उसके अलावा जो सीरियस चार्ज है और प्रोपेंसिटी टू कमिट इट अगेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोपेंसिटी है वो उसको दोबारा कमिट करेंगी या कैसे वो उसको इंटरफेयर या मेडल कर सकती हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। हनीप्रीत तो थोड़ी देर में कोर्ट पहुंच जाएगी, पंचकुला कोर्ट में हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार हमारे पास बने हुए हैं, पल पल के